काफ़ी मज़ा आता है जब भाई लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम 3-1 बार्सिलोना विक्ट्री जीती, 3 पॉइंट्स बार्सिलोना ले आई, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स देखो एकेजी भाई, पोजीशन जो है वो एल्शी की ज़्यादा है बार्सिलोना से। अब बॉल की रिकवरीज देखो एल्शे के ज़्यादा है बार्सिलोना से। तो जब तुम लोग ऐसी बात कर देते हो तो मेरे को लगता है कि अब तुम लोग असली फुटबॉल देख रहे हो। तुम केवल भैया स्कोर लाइन देख करके मैच नहीं जो है वो जज करोगे, तुम स्टैटिस्टिक्स देख के मैच जज कर रहे हैं। आई लव व्हेन यू गाइस डू दैट। यस, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए भाई इसके बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाउ शुड यू शुड टेक दिस गेम लाइक एज अ बार्सिलोना फैन। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए, 3 गोल्स मारा, काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, मज़ा आया देख करके। फ्रंट थ्रीनो ने गोल मारा, लाइक फरान टोरेस, रैशवर्ड, लमीन यमाल, मजा आया। बट स्टिल स्टैटिस्टिक्स आर नॉट स्पीकिंग व्हाट वी सॉ। क्या कहानी है डिकोड करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगा, बातें करूँ, बताऊंगा तुमको कि क्या कहानी थी एक्चुअली। और कुछ कहानियां और हैं, हैरी केन से रिलेटेड कहानी है, हैरी केन लिंक हो रहा है बार्सिलोना से, वेरी अमेजिंग। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी एंड आपका प्यारा चहीता कोबी माइनू एज वेल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले छोटू मोटू निपटा देता हूँ, कोबी माइनू की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कोबी माइनू इज नॉट वेरी हैप्पी विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। वहाँ पे जितना वो गेम टाइम सोच रहा था कि मेरे को मिलेगा, जिस हिसाब से वो एरिक टेन हाग के अंदर खेल रहा था, रूबन एमोरिम उसको टाइम ही नहीं दे रहा है, जिसके चलते ही इज लुकिंग टू लीव द क्लब। पहले भी उसने एक लोन का जो है वो भाई प्रपोजल रखा था इन दिस समर विंडो, लेकिन आपको रूबन एमोरिम जाने ही नहीं दिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई अभी जनवरी में ही बी पुशिंग थोड़ा सा कि भाई मेरे को जाने दो। नापोली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन करके आई है टू गेट देयर हैंड्स ऑन कोबी माइनू। लोन डील होगा। स्कॉट मैकटोमिनी की परफॉर्मेंस के बाद दे आर लुकिंग अपॉन कि भैया कोबी माइनू को भी ले लेते हैं। ही इज अनहैप्पी प्लस ही वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्यों ना बाजी आजमा लिया जाए। कॉन्टे प्रीमियर लीग को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है, तो भैया वो उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। एंड ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई केविन डी ब्रुयना और स्कॉट मैकटोमिनी से पूछा भी गया है कोबी माइनू के बारे में। और तो जो नापोली का प्रेसिडेंट है ना, ही इज हिमसेल्फ पुशिंग फॉर दिस डील। तो ये कहानी आपको हो सकता है इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो एक लोन मूव में होते नजर आए। ऑल दो बहुत अर्ली है बट हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब दी नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज अबाउट हैरी केन टू बार्सिलोना। विल टॉक अबाउट बार्सिलोना का गेम, डू नॉट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए मैं पहले न्यूज़ आपको बता देता हूँ। तो हैरी केन टू बार्सिलोना आपको ये अचानक से क्यों सुनने को मिल रहा है? देखें दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कुछ होते हैं जिसके चलते ये कहानी आपको इतनी अर्ली सुनने को मिल रही है। सो देखिए 26 में अभी जैसे ये जो है वो भैया अगला साल लगेगा, लेवेंडोस्की का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है विद बार्सिलोना। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बार्सिलोना को कोई भी प्लान नहीं है लेवेंडोस्की को एक और सीजन का एक्सटेंशन देने के लिए, बिकॉज सैलरी काफ़ी ज़्यादा है लेवेंडोस्की की। बट ऐसा हो सकता है देयर इज सम स्लाइट पॉसिबिलिटी कि शायद एक और सीजन का दे दे बार्सिलोना। बट अभी जो खबर अपन सुन रहे हैं, बार्सिलोना का प्लान नहीं है लेवेंडोस्की को एक और सीजन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। अब सिंस दे आर लुकिंग फॉर उसका जो है भाई आपका जो है भाई रिप्लेसमेंट जूलियन अलवारेस के ऊपर, बट जूलियन अलवारेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करेगा। और अब एक और जो है वो भाई रिप्लेसमेंट जो हो सकते हैं वो है हैरी केन का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है बायर्न के साथ 2027 में, यानी कि 2 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट में। अब जब हम जाएंगे 26 में इसको लेने के लिए, तो केवल 1 ही साल बचा रहेगा इसे कॉन्ट्रैक्ट में। और जो है वो भाई ये इसका रिलीज क्लॉज आ जाएगा जो केवल और केवल 65 मिलियन के आसपास रहेगा। 1 साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में बायर्न में। अगर हैरी केन बोलता है कि भाई मैं बार्सिलोना जाना चाहता हूँ, रिलीज क्लॉज मेरा बार्सिलोना वाले पे करने के लिए तैयार है, ये मुझे कुछ वैसे ही सुनाई दे रहा है जैसे लेवेंडोस्की के टाइम पे बायर्न ने करवा दिया था कि ठीक है चले जाओ। तो अब देखते हैं कि बार्सिलोना क्या रिलीज क्लॉज पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी 65 समथिंग मिलियन का। सेकंड ऑफ ऑल, बार्सिलोना सैलरी तो जो है वो भाई अफोर्ड कर लेगी लेवेंडोस्की के जाने के बाद। काफ़ी ह्यूज सैलरी गैप अपन को जो है भाई मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैलरी का कोई इशू नहीं होगा। बात होगा रिलीज क्लॉज पे करने का। एंड एक चीप बहुत ही अच्छा ऑप्शन समझ में आ रहा है हैरी केन फॉर बार्सिलोना। ही इज स्कोरिंग भाई इतने सारे गोल्स फॉर बायर्न की वो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। आफ्टर अर्लिंग हालैंड, आफ्टर किलियन एम्बाप्पे, कोई अगर है इस दुनिया में जो अभी कमाल का फुटबॉल खेल रहा है, इट्स हैरी केन एंड ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्राइकर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई ले आओ, अगर ऐसा मौका मिलता है तो आराम से 2-3 साल निकाल करके दे देगा। तब तक तुम अपने स्टेडियम से पैसा वैसा कमा लेना जूलियन अलवारेस के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हैरी केन रिलीज क्लॉज पे अगले सीजन जब उसका एक ही जो है वो भाई ईयर बचा रहेगा बायर्न के साथ, कैन मूव टू FC बार्सिलोना। तो दिस इज अ वेरी गुड कहानी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मैनचेस्टर सिटी की कहानी है। अब देखें दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके अर्लिंग हालैंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस गाय इज प्लेइंग दिस इज फीफा है, फीफा चल रहा है रियल लाइफ में दोस्तों। हैरी केन के बाद अगर मेरे को कोई इतना प्रोफाइलिक स्ट्राइकर समझ में आ रहा है तो अर्लिंग हालैंड है। किलियन एम्बाप्पे है, मैं बात उसकी बलक करूंगा, बट भाई अर्लिंग हालैंड को जो ये बॉल्स मिल रहे हैं ना, ये जो बिहाइंड से रन्स बना रहा है ना अर्लिंग हालैंड, वो उसको बहुत मजा आ रहा है। चरकी 2 बार लिफ्ट कर करके बॉल दे दिया, बड़े भाई
क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। कमाल खेल रही है मैनचेस्टर सिटी भाई, एकदम ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रही है। और अर्लिंग हालैंड मेरे भाई, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। गोल्स मार रहे हैं, कमाल का फिजिकलनेस दिखा रहे हैं, फिजिकलिटी दिखा रहे हैं, पेस दिखा रहे हैं। गोल मारने के बाद सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं जा करके, रोबोट वाले सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि मैं तो रोबोट हूँ, मैं तो रोबोट हूँ। अरे बड़े भाई, कितने सारे गोल्स होंगे इसके। सोफा स्कोर चल के देखते हैं दोस्तों। सो मैं सोफा स्कोर खोला हूँ। अर्लिंग हालैंड ने 13 गेम्स खेल करके इस सीजन 17 गोल और 1 असिस्ट दिए हैं, डैम। और किलियन एम्बाप्पे ने 14 गेम्स खेल करके 18 गोल्स और 2 असिस्ट दिए हैं, एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट डैम। सो ये दोनों बंदे भाई आग लगा रहे हैं। एंड अर्लिंग हालैंड तो मैं क्या ही बोलूँ, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है ना कि अर्लिंग हालैंड लालीगा में नहीं चलेगा, लालीगा में नहीं चलेगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है ऑन हिज पेस, ऑन हिज फिजिकलिटी। एंड पेस तो मिलेगी नहीं आपको ना लालीगा में, सब लोग ब्लॉक करते हैं, लो ब्लॉक, तो कहाँ दौड़ोगे तुम दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। तो अर्लिंग हालैंड थोड़ा सा सफ़र करेगा और यहीं पे हैरी केन जो है वो भाई शाइन करते हैं, इसलिए मुझे हैरी केन ज़्यादा पसंद है। अगर मैं एज अ बार्सिलोना फैन बोलूँगा मुझे कि कौन चाहिए तीनों में से, तो मैं हैरी केन बोलूँगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनीवेज दोस्तों, अर्लिंग हालैंड आग लगा रहा है। आज भी जो है वो भाई बंदा आग लगा कर क्या है अगेंस्ट बॉर्नमथ। मैं क्या ही बोलूँ भाई, 3-1 जो है भाई मैनचेस्टर सिटी जीती है। 2 गोल्स फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। हैट्रिक मार सकता था बट थोड़ा सा यू नो व्हाट, गोलकीपर की अंदर आत्मा आ गई थी, ठीक है, लेकिन मज़ा आया। निको ने भी जो है वो भाई गोल मारा, तो देखें हमने गेम, मज़ा आया। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन गेम एंड दैट इज अबाउट बार्सिलोना वर्सेस एल्चे। 3-1 की विक्ट्री, ठीक है। 3-1 कैसे होता है? फर्मीन लोपेस 2 असिस्ट मारते हैं भैया, एक वो असिस्ट देते हैं लमीन यमाल को, एक असिस्ट देते हैं भैया वो जो है वो मार्कस रशफोर्ड को, और दोनों असिस्ट कमाल के भाई, दोनों असिस्ट कमाल के। लेकिन पहला गोल जो बना वो तो भैया पूरा आपका फर्मीन लोपेस था। एल्चे थोड़ा सा जो है वो भाई मैं बोलूँगा अपना मिस्टेक्स कर रही थी, इंडिविजुअल मिस्टेक्स, स्लिप हो रहे हैं, पास सही नहीं डाल रहे हैं। और भाई फर्मीन लोपेस के बारे में ना तुम कितनी तारीफ़ कर लो, लाइक उसकी शूटिंग काफ़ी अच्छी है, उसकी पासिंग काफ़ी अच्छी है, एसेट्रा एसेट्रा। मैं बोलता हूँ उसका वर्क रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो इंप्रेस करता है मेरे को। लाइक व्हाट स्टैंड्स फर्मीन लोपेस आउट ना इस उसका वर्क रेट, कि जब बॉल यू नो व्हाट प्रेस करने की बात आती है, किसी बंदे के पास बॉल है, बॉल छीनने की बात आती है, फर्मीन लोपेस विल बी द फर्स्ट गाय हु विल मेक दैट रन, हु विल प्रेस दैट प्लेयर जिसके पास बॉल है, और वो बॉल लूट के ही मानता है। तो ये जो हंगर है फॉर विनिंग दी बॉल्स, दिस विल विन भाई बार्सिलोना गेम्स, बिकॉज पूरा गेम तो बार्सिलोना का विनिंग दी बॉल्स पे ही अटका हुआ है। ये बॉल विन करता है फर्मीन लोपेस, काफ़ी अच्छा जो है भाई आगे चल करके पास डालता है, यू नो व्हाट, बाल्दे को, बाल्दे पता नहीं दौड़ करते जाते हैं और भैया कमाल का पास डालते हैं लमीन यमाल को, ब्यूटीफुल फ्रॉम भाई साहब यू नो व्हाट, फर्मीन लोपेस देन बाल्दे देन लमीन यमाल, अच्छा फिनिश। लमीन का ब्रेकअप, एंड आफ्टर ब्रेकअप लमीन यमाल वाज लुकिंग वेरी फ्रेश, ही वाज लुकिंग वेरी यू नो व्हाट, ऐसा टेंशन फ्री, कि पता नहीं यार क्या टेंशन था निको निकोल के साथ, मैं तो समझ नहीं पाया। आफ्टर दैट ब्रेकअप ही इज शाइनिंग मेरे भाई, तो काफ़ी वो चीज़ मज़ा आया देख करके लमीन यमाल का भी। एंड आई रियली होप सो दैट भाई लमीन यमाल इस फॉर्म को कैरी करे। देन वी सॉ एक ब्यूटीफुल जो है भाई वंस अगेन पास फ्रॉम फर्मीन लोपेस टू फरान टोरेस, जिसमें फरान टोरेस ने गोल मारा। और अगर कोई बंदा फरान टोरेस को गोल मरवा दे रहा है ना भाई, तो बंदा चमकीला है भाई, मजा आ गया देख करके। फिर हमने जो है वो देखा फर्मीन लोपेस का ही एक कमाल का पास रैशवर्ड को, जो भैया रैशवर्ड ने क्या गोल मारा भाई, गुस्से में मारा उसने। और दैट फिनिश इज़ वेरी हार्ड दोस्तों, लेट मी टेल यू। तो बहुत हार्ड फिनिश के साथ काफ़ी हार्ड जो है वो बार्सिलोना ने 3 गोल मारा। लेकिन हम एक गोल खाए भी राफा मीर का, जिसमें जो है भाई अराओ की गलती, वो ऑफसाइड ट्रैप में जो है वो भाई, अराओ से ऑफसाइड वाला कहानी नहीं हो पाता, ये तो हम लोग समझ गए हैं दोस्तों। अराओ ने बिल्कुल जो है भाई ऑन साइड प्ले कर दिया राफा मीर को, जिसके बाद राफा मीर ने कमाल का शॉट लिया। आई वॉज सीइंग मैनी ऑफ द पीपल सेइंग कि भैया ये गोल जो है वो जॉन गार्सिया रोक लेता, मैं बोलता नहीं रोक पाता, क्योंकि राफा मीर की शॉट वॉज रियली वेरी गुड दोस्तों। उसकी फिनिशिंग को आप अप्रिशिएट करिए, रेदर भाई साहब यू नो पुटिंग सेजनी डाउन, कि सेजनी ने नहीं, राफा मीर की आपका जो है वो भाई फिनिशिंग वॉज ज़्यादा बेटर। सेजनी नहीं, शायद मेरे ख्याल से जॉन गार्सिया भी नहीं रोक पाता, तो काफ़ी अच्छा। बट राफा मीर थोड़े से अनलकी भी थे, क्योंकि बार्सिलोना बॉल काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर रही थी यार, जिसके चलते एल्चे काफ़ी अच्छा काउंटर अटैक मार रही थी, बार बार पोस्ट लग जा रहा था, तो बच गए हम। लेकिन तुम देखे होगे, जो मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, कि कैसे स्टैटिस्टिक्स एल्चे का जो है ज़्यादा बेटर समझ में आया हमको। मैनेजर देखे एल्चे का कौन था? एडर सराबिया, याद है एडर सराबिया तुमको? कीके सतियन का असिस्टेंट मैनेजर था ये एडर सराबिया। कीके सतियन का जो है वो रिलेशनशिप बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ तो बहुत बेकार था, लेकिन एडर सराबिया का काफ़ी अच्छा था। एडर सराबिया को फिर पीके ने अपने क्लब, जो उसका क्लब है एंडोरा एफसी, उसका जो है वो भाई कोच बना दिया था। उसके बाद फिर ये जो है वो भाई इधर उधर भटके एल्चे तक पहुँचे, एल्चे जो है प्रमोट हुई ला लीगा में, और अभी जो है वो एल्चे को मैनेज कर रहे हैं।
तो ये कीके सतियन के जो है वो भाई माइंड को फॉलो करता है। कीके सतियन भी जो है वो भाई बार्सिलोना वे ऑफ फुटबॉल खेलते थे, बार्सिलोना डीएनए, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल। तो वही चीज़ अपन को देखने को मिली दोस्तों कल, समझ रहे हो? एक वेरी जो है वो भाई डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ पेप गार्डियोला, वेरी डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ पेप गार्डियोला। इसीलिए एल्चे थोड़ा ऊपर चढ़ के खेल रही थी, इसीलिए हमारे प्लेयर्स को जो है वो आसानी हुई काउंटर में हिट करने के लिए, समझ रहे हो? इसीलिए बार्सिलोना 3 गोल मारी है। अगर हम ऐसा परफॉर्मेंस चेल्सी के खिलाफ दिखाएं, रियल मैड्रिड के खिलाफ दिखाएं, तो हम घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये तुमको लिख करके दे सकता हूँ। इट वॉज एक्चुअली एडर सराबिया कि हम जो है वो ऐसा फुटबॉल खेले कि हमको जो है वो थोड़ा सा आसानी हुआ, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एंड इट वॉज वंस अगेन एडर सराबिया की काउंटर प्रेसिंग आप कह लीजिए, एडर सराबिया का जो है वो भाई थोड़ा सा वर्क रेट का मांग आप कह लीजिए कि एल्चे वो चढ़ रही थी बार्सिलोना के प्लेयर्स के ऊपर, और थोड़ा सा जो है वो इधर उधर कुछ स्लॉपीनेस देखने को मिला। अब अभी भी बाल्दे कुंडे बहुत ऊपर नजर आए, और ना मैं ये बोलूँगा कि बाल्दे को कवर एरिक गार्सिया तो कर देता है, बट कुंडे को प्रॉपरली कवर अराओ नहीं कर पाता है, अराओ हक देता है। तो मेरे को वो डर लगता है, ओवर कमिट करना, पेस का कमी होना, ऑफसाइड ट्रैप सही से नहीं बैठा पाना। तो मेरे को अराओ की इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट उसकी फिजिकलिटी काफ़ी अच्छी है, उसका जो है वो भाई डिफेंसिव अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है आगे जब वो खेलते रहता है। तो ये चीज़ है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अराओ बेटर हुआ है इन रिसेंट टर्म्स, बट थोड़ा सा ना मैं सच बताऊँ तो यार मेरे को ऑफसाइड ट्रैप वाली कहानी अभी भी पच नहीं रही है यार। बट ठीक है 3-1 की विक्ट्री। थोड़ा सा मैं अभी भी बोलूँगा कि बार्सिलोना फैंस ना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम हर एक गेम काफ़ी अच्छा खेलें, ये खेलें वो खेलें। विद द इंजरीज विच बार्सिलोना हैज़ राइट नाउ, आई एम सेइंग दिस दैट वी शुड बी हैप्पी दैट वी गॉट 3 पॉइंट्स बाय, दैट्स इट। इतनी सारी इंजरीज के बाद अपन ने अगर 3 पॉइंट्स निकाल करके लिया है, दैट इज़ मोर देन इनफ, मैं तो ये बोलता हूँ। मोर ओवर कासादो काफ़ी बेहतरीन मेरे को समझ में आया भाई कल के गेम में, काफ़ी अच्छा कंट्रोल उसने दिखाया, फ्रैंकी डियोंग भी ठीक ठाक नज़र आया। सो इट वॉज अ गुड गेम। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वॉज वेरी वंडरफुल। हम भी 4-1 5-1 मार सकते थे, थोड़ी सी फिनिशिंग इधर उधर थी, वो भी अच्छा कर रहे थे। तो काफ़ी केजी गेम था, बट अगेंस्ट एक टीम जो हमारे टाइप ऑफ फुटबॉल खेलती है, ऐसे ही जो है वो भाई तुमको थोड़ा सा कीजी गेम देखने को मिलता है, जहाँ पे पोजीशन उनकी ज़्यादा होती है, जहाँ पे वो भी जो है भाई प्रेस वगैरह मारते हैं, तो थोड़ा सा बार्सिलोना अनकंफर्टेबल होती है। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी द वे वी प्लेड व्हेन वी हैड इतनी सारी इंजरीज, दैट टू हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, लाइक पेदरी चला गया, रफीना चला गया, गार्सिया चला गया, और क्या मांग रहे हो यार, 3 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। द ओनली कंप्लेन विच आई हैव इस गेम में इज दैट मैंने देखा कि सही टाइम पे सही सब्स्टिट्यूशंस हुए। फर्मीन लोपेज वॉज आउट, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वेल डिजर्व्ड। रैशफोर्ड वॉज आउट, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वेल रिजर्व्ड। बट वाई वॉज लमीन यमाल नॉट आउट? रूनी बगदाची को जो है पहले क्यों नहीं लेकर के आया हांसे फ्लिक, व्हेन एवरीबडी इज नोइंग दैट लमीन यमाल इज स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट प्यूबिक एरिया का जो है भाई इंजरी, जो हांसे फ्लिक खुद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि भाई वो अभी भी प्रॉपरली रिकवर नहीं हुआ है। तो फिर आफ्टर भाई बीइंग 3-1 अप, वाई वी आर मेकिंग लमीन यमाल प्ले 87th 88 मिनट तक? आराम से लमीन यमाल का भी सब्स्टिट्यूशन 70 मिनट में कर देते, रूनी को ले आते। रूनी भी ठीक खेलता है यार, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दी ओनली कंप्लेन विच आई हैव इज दैट लमीन यमाल को सही समय में निकाला नहीं गया, उसको रेस्ट नहीं दिया गया। इसके अलावा मेरे को गेम ठीक लगा, नोइंग कितनी ज़्यादा इंजरीज है और कितना जो है वह रोटेशन हुआ है स्क्वाड में, डेट टू काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन में। तो ये दिक्कत वाली बात मुझे लगी। बाकी आई एम हैप्पी भाई, इतने सारे जो इंजरीज में 3 पॉइंट्स निकाल करके ले आना, गुड। नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट क्लब ब्रूजे यूसीएल में, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी होना चाहिए। एंड 5 पॉइंट्स क्लियर, अभी भी रियल मैड्रिड हमसे ऊपर बैठी हुई है। आई नो दे बॉटल्ड 10 पॉइंट्स का लीड पिछले सीजन में एंड सो बट स्टिल मेरे भाई वो पिछली सीजन की रियल मैड्रिड अलग थे, अभी किलियन एम्बाप्पे पता नहीं अलग ही चल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डर है। तो ये थी कहानी आज की। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आशीष के केयर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।